वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि ऐसे अल्फाज जिन्हों के जो उच्चार होते हैं या प्रोनाउंसिएशन होती है या फोनेक्स जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की मायने है कॉन्सेंट, रिसीव। शी एक्सेप्टेड माई ऑफर्स। एक्सेप्ट की मायने क्या है? एक्सक्लूडिंग। और कन्फ्यूजिंग पेयर्स में दूसरा वर्ड आता है अल्टर और अल्टर। ALTER अल्टर। ALTER की मायने होती है टू चेंज, यानी कि चेंज करना, तब्दील करना। और ALTAR की मायने होती है ए प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कोई इबादत की जगह जहाँ पर हम इबादत करते हो। अल्टर और अल्टर की ये अलग अलग दोनों मायने होती हैं। और आगे वर्ड आता है इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट की मायने है एनी एक्यूरेंस, कोई हादसा। और एक्सीडेंट की मायने होती है एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम तौका भी ना कर सकते हो, जिसकी हम उम्मीद भी ना हो, तो वो चीज़ हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्सीडेंट। और इंसिडेंट की मायने होती है एनी अक्यूरेंस, यानी कि कोई हादसा हो जाना, जैसे ट्रैफिक का हो या कोई और हादसा हो। और आगे वर्ड आ जाता है एमेबल और अमेकेबल। एमेबल मायने क्या है? लवेबल, यानी कि जैसे हम प्यार करें, जैसे हम अजीज़ हमारे लिए हो या कोई दिल के करीब हो। और एमेबल होता है। अमेकेबल कौन सी चीज़ होती है? यानी कि कोई चीज़ पीसफुल हो, पुरअमन हो और स्लीपिंग मूड में हो, साइलेंट मूड में हो, उसे हम बोलेंगे अमेकेबल। एमेबल की मायने है लवेबल, यानी कि जो दिल के करीब हो या अच्छी हो, प्यारी हो। आगे वर्ड आ जाता है ब्रेक और ब्रेक। ब्रेक और ब्रेक। ब्रेक की मायने आता है यानी कि चीज़ किसी को हम तोड़ दें, दो हिस्सों में या ज़्यादा हिस्सों में हम तोड़ दें, पीसेस में तोड़ दें और टुकड़े टुकड़े कर दें, तो वो हो जाता है ब्रेक। और ब्रेक की मायने होती है एन अप्लायंस टू चेक द स्पीड, यानी कि कोई ऐसा औजार, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से हम या जिससे हम स्पीड को हम चेक करें। और आगे बढ़ जाता है कैनॉन और कैनॉन। कैनॉन की मायने होती है रूल। रूल की मायने है रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड। और ऐसी चीज़ जो कानून के दायरे में हो या कायदे कानून के दायरे में हो, उसे हम बोलते हैं कैनून। और कैनॉन की मायने होती है अ बिग गन, यानी कि कोई बड़ी बंदूक, यानी कि कोई हथियार, उसे हम बोलते हैं कैनॉन। ये अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका जो उच्चार होता है वो सेम ही तकरीबन होता है। और आगे बढ़ जाता है साइट। साइट और साइट। CITE की मायने होती है कोट इन सपोर्ट, यानी कि कोई चीज़ हम कोट करें, कोई बात हम कोट करें। SITE की मायने होती है सिलेक्टेड स्पॉट, यानी कि कोई साइट, यानी कि ऐसी जगह जो हम सेलेक्ट कर चुके हो किसी जगह बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ बनाने के लिए, वो होती है साइट। SIGHT की मायने होती है कोई ऐसा मंजर, व्यू। और आ जाता है आखिर वर्ड है CORD, कॉर्ड। और CHORD, कॉर्ड। CORD के माने होती है थिन रोप, यानी कि रस्सी, हल्की सी रस्सी या डोरी हम बोल सकते हैं जैसे। और CHORD अ लाइन इन द सर्किल, यानी कि किसी भी सर्किल के बीच में या किसी सर्किल के राउंड अबाउट कोई भी एक लाइन खींची जाए सर्किल के, यानी कि चारों तरफ खींची जाए या किसी भी साइड से खींची जाए, उसे हम बोलते हैं CHORD, चौड़ या कॉर्ड। और डिजीज़ और डिकीज़। डिजीज़ और डिसीज़ ये दोनों सेम थोड़ी सी यानी कि अल्फाज उच्चार वाले हैं, फोनिक्स वाले, आवाज़ वाले हैं। डिजीज़ की मायने होती है इलनेसेस, यानी कि कोई बीमारी। और डिसीज़ की मायने होती है डेथ, यानी कि सडन किसी की डेथ हो जाना या कोई देहांत हो जाए या जिसकी वफात हो जाए किसी की भी, तो वो हो जाता है डिसीज़। और डिसीज़ की मायने है इलनेस। और ड्रोन और सिंक में कौन सा फ़र्क है? ड्रोन के मायने है किसी लिविंग थिंग्स का डूब जाना, कोई जानदार चीज़ है वो डूब जाती है तो उसे हम बोलते हैं ड्रोन, यानी कि डूब गया, कोई भी इंसान या जानवर कोई है डूब गया, उसे हम बोलते हैं ड्रोन। और सिंक के मायने होते हैं कोई ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पानी में फेंकें वो डूब जाए, तो उसे हम बोलते हैं सिंक। ये चीज़ कोई चीज़ है, चारपाई है, कोई लकड़ी की चीज़ बनी हुई है, कोई मेटल, किसी और मेटल की चीज़ बनी हुई होती है, वो डूब जाते हो, वो बोलती है सिंक में। और ड्यू में, ड्यू की मायने है ऑनिंग, या कोई ऐसी डेट हो किसी चीज़ की, फीस की हो
या किसी बिल की हो, या किसी दोस्त को पैसे देने के हवाले से कोई ड्यू डेट आ जाती है तो वो हो जाती है ड्यू में, या किस चीज़ को हम ऑन करें तो वो हो जाती है ड्यू में। और ड्यू, DEW, ड्यू की मायने होती है मॉइस्चराइज ऑन ग्रास, यानी कि जैसे हम माक भी बोलते हैं और शबनम भी बोलते हैं। और आगे आ जाता है वर्ड फेयर और फेयर। फेयर, FAIR, फेयर के मायने है मेला, ब्यूटीफुल, फाइन, ब्यूटीफुल और फाइन, अच्छा, गुड, और इसको हम मेला भी बोलते हैं। और FAIR के मायने है कॉस्ट, यानी कि भाड़ा या किराया या रेंट, या हम ट्रैफिक के लिए आने जाने के लिए कोई रिक्शा वगैरह या टैक्सी वगैरह पकड़ते हैं, उसका किराया जो होता है उसे हम बोलते हैं FARE, फेयर। और FAIR की मायने है मेला या कोई अच्छी चीज़ या खूबसूरत चीज़। FEET, फीट के मायने है पैर, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और FEAT, फीट, यानी कि सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो हमें हैरान कर दे या परेशान कर दे या ताज्जुब में डाल दे। ऐसी कोई सरप्राइजिंग कोई कैपेसिटी आ जाए, या कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए, या कोई ऐसा काम आ जाए, या कोई ऐसा किरदार आ जाए जो हमें सरप्राइज़ करे, हैरान करे या परेशान करे या ताज्जुब में डाले, तो उसे हम बोलते हैं FEAT, फीट। और आगे वर्ड आ जाता है FORTH, फोर्थ की मायने है फॉरवर्ड, यानी कि आगे, थोड़ा आगे चलो। द कैंडिडेट कैम फोर्थ फॉर द इंटरव्यू, यानी कि जो कैंडिडेट है वो आगे आया इंटरव्यू देने के लिए, या वो प्लेयर आया आगे खेलने के लिए, तो वो बन जाता है FORTH। और FOURTH की माने है न्यूमरल, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये न्यूमरल है, यानी कि नंबर में आ जाता है, तादाद में आ जाता है, फोर्थ। थैंक्स फॉर वाचिंग। नंबर